नमस्कार 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 दोस्तों। दोस्तों, शतरंज में कहते हैं कि कब आपका अच्छा फॉर्म अचानक से बुरे फॉर्म में बदल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये कभी भी हो सकता है। और ऐसा ही कुछ हुआ है भारत के विदित गुजराती के साथ। टाटा स्टील टूर्नामेंट के पहले हाफ में लीड कर रहे थे विदित, बड़ा ही शानदार प्रदर्शन कर रहे थे। और फिर सडनली दूसरे हाफ में उनके नाम पे जो है 4 में से 3 मैचेस में हार आती है। पहले रगनंदा से हारते हैं, फिर कार्लसन से ड्रॉ भी होता है, पर फिर मामिदारोव से एक अच्छी पोजीशन पे ब्लंडर, और उसके बाद करयाकिन से हारते हैं, वो भी इक्वल गेम था। और उसके बाद अभी ग्रैंड पी के पहले राउंड में उन्हें अरोनियन से भी एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा है। तो अगर देखें तो पिछले 5 क्लासिकल मुकाबलों में विदित की ये चौथी हार है। और जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, 2700 क्रॉस करने के बाद इस तरह से कभी भी हमने विदित के रिजल्ट जो है लगातार हार के तौर पर नहीं देखे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि विदित जो है, जैसी उनकी आदत है, वापसी करेंगे। और कभी कभी ये जो दौर आते हैं आपके जीवन में, अचानक से काफ़ी कुछ गड़बड़ होने लगता है, यही आपको और मजबूत खिलाड़ी बना करके निकालता है। और मुझे पूरा यकीन है कि विदित जब इस दौर से निकलेंगे और जब भी वो जीतना शुरू करेंगे, तो आपको एक बेहतरीन प्रदर्शन जो है विदित से देखने के लिए मिलेगा। खैर, मैच में क्या हुआ? अरुणियन दुनिया के जाने माने खिलाड़ी हैं, विश्व कप विजेता हैं, दुनिया के नंबर 6 खिलाड़ी हैं। और हम सभी जानते हैं कि उनका नॉलेज कितना है। तो आइए देखते हैं इस मैच में क्या कुछ हुआ। और यहाँ पर सफ़ेद मोरों से अरुणियन खेले थे, उन्होंने D4 से शुरुआत की। D4, नाइट F6, C4, E6, नाइट C3, बिशप B4 और E3। तो यहाँ पर कासल कर लिया। तो आप देख सकते हो निम्जो इंडियन ओपनिंग जो है, एक बार फिर यहाँ पर जो है उसका विदित ने चुनाव किया है। ओके, बिशप D3, नाव यहाँ पर D5। और अब यहाँ पर जो सबसे मेन लाइन अलग अलग हैं, जैसे नाइट F3 है, नाइट G2 है, A3 है। बट यहाँ पर अरुणियन ने एक्सचेंज वेरिएशन खेला, C × D5, ओके, E × D5। और अब भी यहाँ पर जो मेन लाइन है वो है नाइट G2, और अरुणियन चूज़ करते हैं A3। अब A3 थोड़ा सा कम भी खेला जाता है इस समय इस दौर में, क्योंकि वैसे भी क्या होता है कि जब एक्सचेंज वेरिएशन में मोस्टली बिशप जो है उसको वाइट अपने पास रखता ही रखता है, और उसको D6 पे ला के रख देता है बाद में, तो एक्सचेंज नहीं करता है। तो क्योंकि पोजीशन ऑलरेडी थोड़ी सी ओपन अप हो चुकी है, तो A3 शायद वाइट डिले भी कर देता है कई बार, मतलब कि ज़रूरत नहीं है, अभी वो बिशप वैसे ही हट जाएगा बाद में। तो खैर A3 आया, अब बिशप D6। नाउ अरुण खेलते हैं क्वीन C2 इस H7 के और इस डायगोनल पर जो है प्रेशर बनाने की कोशिश। और अब यहाँ पर विदित खेलते हैं C6। अगर आप डाटाबेस में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ऑलरेडी यहाँ पर बहुत कम मुकाबले खेले गए हैं इस पोजीशन पे। अर्जुन खेलते हैं नाइट G2, अब कैसल करने की तैयारी। और अब यहाँ पर विदित खेलते हैं रुक E8, बिशप D2, अपने आखिरी मोहरे को आप देखिए कि निकाल रहे हैं, कैसल बस बाकी है। और यहाँ पर विदित ने खेला B6, जो कि एक्चुअली में नॉवेल्टी है, मतलब इस पोजीशन में B6 कभी खेला ही नहीं गया है। यहाँ पर जो इससे पहले मूव्स खेले गए हैं वो खेले गए हैं, जैसे नाइट BD7 खेला गया है, नाइट A6 खेला गया। लेकिन यहाँ पर विदित ने एक आइडिया लगाया, विदित ने B6 खेला, जैसे ही यहाँ पर अरुण ने कैसल किया, और विदित ने बिशप A6 निकाल के रख दिया, मतलब कि वो इस बिशप को एक्सचेंज करना चाहते थे। ओके, और उन्होंने खेला पहले किंग H1। नाउ यहाँ पर C5 खेलते हैं विदित, और स्ट्रक्चर को, अब सेंटर को चैलेंज करना शुरू करते हैं। ओके, रुके D1। और नाउ यहाँ पे विदित खेलते हैं एक बार G6, मतलब कि कभी इस नाइट को हटाना पड़े तो प्रॉब्लम जो है वो ना आए, और दूसरा आप इस बिशप को थोड़ा सा इनफेक्टिव कर रहे हो। ओके, यहाँ पर अरुणन के पास आखिरी मौका था कि वो बिशप × A6 मार देते। अरुण ने खेला क्वीन B1। अब जैसे उन्होंने क्वीन B1 खेला तो फाइनली विदित ने डिसाइड किया कि भाई इस बिशप को अब नहीं मारते, क्योंकि बिशप शायद उतना इफेक्टिव नहीं रह गया है, और बिशप को B7 वापस आ जाते हैं, क्योंकि बिशप के A6 में रखने की वजह से वैसे भी ये नाइट जो है आप यहाँ से हटा नहीं पा रहे हो। सो बिशप B7, नाइट F4 और नाइट BD7। और यहाँ पर वाइट खेलता है F3। अब वाइट ने F3 तो खेल दिया है, बट लेकिन वाइट का E4 इतना ईजिली आएगा नहीं, क्योंकि हमेशा C × D4 का थ्रेट है। अच्छा, ये वो पोजीशन थी जहाँ पर एनालिसिस करने पर पता लगता है कि शायद विदित रुक C8, मतलब क्वीन साइड से शायद ज़्यादा खेल सकते थे विदित, और थोड़ा इंतज़ार कर सकते थे कि वाइट इसमें पोजीशन को कहाँ से ओपन करता है। तो ये थोड़ा सा बेहतर दिखा रहा है ब्लैक को। ऐसा बेहतर, मतलब ठीक है, इंजन बेहतर बोल देने से कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिकली बोर्ड पर आपको क्लियर होना चाहिए कि कैसे आप इसको बेहतर साबित करेंगे। लेकिन ये एक मूव था जो कि इंजन का भी सजेशन है, रुक C8 करके ब्लैक कंटिन्यू कर सकता है इस पोजीशन पे। इसको और डिटेल में एनालाइज किए जाने की ज़रूरत है। खैर, अब मैच में क्या हुआ, बिशप B7, नाइट F4, F3, नाइट F8 गए विदित यहाँ पर।
और शायद नाइट E6 आने की तैयारी थी उनकी। और अब यहाँ पर B4 खेलते हैं 11 अरोनियन। यहाँ पर विदित ने C × D4 मारा। एक ऑप्शन था यहाँ पर C4 प्रेस कर सकते थे, बिशप C2 और फिर नाइट E6। और अगर यहाँ पे मान लीजिए कि नाइट E6 वगैरह मार दे तो ये एक्चुअली में ब्लैक के लिए अच्छा पोजीशन है। खैर, और अब यहाँ पे ऑलरेडी आपके देखिए ऑलरेडी पास्ट पॉन आपका क्रिएटेड है। खैर B4 पे C × D4 मारा विदित ने, E × D4, और उसके बाद विदित ने एक्सचेंज किया बिशप F4 और नाइट यहाँ पर जाते हैं वो H5 पे। तो अपोनेंट जो है बिशप E5 खेलता है पहले, F6, बिशप G3। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने की है कि अगर ये बिशप वापस इस डायगोनल पे जाएँ तो थोड़ा सा अटैकिंग चांसेस हैं क्वीन H4 वगैरह के बाद, तो इसीलिए शायद उन्होंने जो है इसको अवॉइड किया और ये बिशप यहाँ पे दे दिया। और अब यहाँ से कुछ एक एक दो दो मूव्स ऐसे आएंगे एंड गेम में जहाँ पर विदित जो है कुछ छोटी छोटी गलतियाँ जो है वो करते नज़र आते हैं। जैसे सबसे पहले उन्होंने किया क्वीन C7, जबकि यहाँ पर क्वीन D6 ज़्यादा बेहतर मूव थी, क्योंकि एक तो आपने G3 पर डायरेक्ट अटैक किया है तो वैसे भी नाइट B5 जो है वो आ नहीं सकता है अभी। तो क्वीन D6 ज़्यादा बेहतर था बजाय कि क्वीन C7 पर रखने के, क्योंकि आप ना सिर्फ G3 पर अटैक कर रहे हो बल्कि D5 को भी एक प्रोटेक्शन आप दे रहे हो। तो यहाँ पर खेला क्वीन C7, नाइट E2, रुक E3 गए विदित, सो क्वीन A2 आया यहाँ पर और D5 के अरोनियन और D5 के पॉइंट पर अटैक किया। रुक E8 आया यहाँ पर विदित, तो क्वीन D2 गए अभी, एंड नाउ क्वीन D6 फाइनली जो है विदित को एक बार रखना ही पड़ा वहाँ पर, क्योंकि अब रुक C1 का भी आपको थ्रेट है। जब भी आप C फाइल पर जा रहे हो तो हमेशा आपको ये भी एक थ्रेट रहेगा। तो विदित पहले क्वीन D6 चले गए, रुक C1, नाउ रुक E7, यहाँ पर बिशप B5 आया, नाउ रुक C8 और रुक C8 B8 और क्वीन F4 यहाँ पर अरोनियन आते हैं, क्वीन × F4, नाइट F4, बिशप B7। अच्छा, अब ये जो पोजीशन है ये पोजीशन भी इक्वल एंड गेम था, लेकिन अब यहाँ से आपको दिखेगा कि जैसे कई ऐसे मौके आए जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी विदित शायद उतने अच्छे फॉर्म में अभी नहीं है। मतलब टाटा स्टील का जो पहला हाफ था उसके बाद से जो 2-3 शॉक लगे ना, उसके बाद फिलहाल इस गेम में, क्योंकि हमने देखा है कि टाटा स्टील में विदित ने कई बेहतरीन एंड गेम ड्रॉ भी किए, सेव किए, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस अभी यहाँ पर डगमगा तो रहा है। और ये दुनिया के सारे बड़े दिग्गज खिलाड़ियों के साथ होता है। बड़े से बड़ा खिलाड़ी भी अगर हार जाए तो उसका कॉन्फिडेंस नीचे जाता है। आप देखो नेपोमिंसी जैसा खिलाड़ी जो है कैसे हारा है वर्ल्ड चैम्पियनशिप में अचानक से सडनली 2-3 मैच। तो ये मानसिक तौर पर जो है एक ट्रेनिंग है विदित की, और मुझे लगता है इससे ज़रूर विदित उभरेंगे। यहाँ पर किंग G1 खेला अरोनियन ने, किंग F7, किंग F2, और अब देखिए यहाँ पर विदित खेलते हैं नाइट E6, एक्सचेंज करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर रुक H1 मूव आ गया। अब प्रॉब्लम यह है कि आप नाइट F4 मार नहीं सकते क्योंकि रुक × H7 पहले आ रहा है। तो यहाँ पर विदित को H5 खेलना पड़ा। यहाँ पर भी शायद किंग G7 भी शायद चल जाता, ये भी शायद चल जाता। खैर H5, पर ऐसा क्या होता है ना कि चेस में आप पीछे की तरफ लौटना कम चाहते हो, मतलब आप अंदर की तरफ वापस जा रहे हो, तो एक साइकोलॉजिकली आपको लगता है कि आप पीछे जा रहे हो। सो रुक H1, H5, यहाँ पर बिशप D3, नाउ नाइट × F4, G × F4, और अब विदित ने खेला रुक C7 जो कि एक ब्लंडर मूव बन गई। अब यहाँ पर ये जो मूव मिस हो रहा है ये इस तरह का मूव विदित से वैसे मिस होता नहीं है। तो विदित को यहाँ पे F5 खेलना था, ज़रूरी था। क्यों F5 खेलना ज़रूरी था? क्योंकि जैसे ही विदित ने रुक C7 खेला यहाँ पे मूव आता है F5, और अब प्रॉब्लम ये है कि F × G6 आ रहा है, और यहाँ पर विदित को मजबूरी में G5 करना पड़ा और रुक × H5 का पॉन यहाँ पे चला गया। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि विदित ने जब रुक C7 खेला हो तो उन्होंने F5 देख लिया हो, लेकिन उनके दिमाग में रुक C3 का मूव हो और उनको लग रहा हो कि यहाँ पे एक पॉन तो रिवर्स मिल जाएगा। लेकिन देखिए वहाँ पे आगे क्या हुआ आपको समझ में आएगा। F5 G5 ये पॉन दिया, किंग वापस जाता है। देखिए किंग वापस लौटना पड़ा अल्टीमेटली इस पोजीशन पे, बिना पॉन दिए वापस G7 जा सकते थे, रुक C3। बट यहाँ पे किंग E2 के बाद समझ में आया, और शायद यही ब्लंडर हो सकती है कि विदित से हुई हो जो उनको नज़र ही नहीं आई हो, कि रुक यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि रुक × A3 पे रुक C1 के बाद गेम ख़त्म है। रुक C7 अनस्टॉपेबल है, पीस मर रहा है डबल अटैक से, और आपकी किंग का लोकेशन भी अच्छा नहीं है। तो किंग F8 वगैरह खेलेंगे, बट रुक C7 के बाद ये गेम काफ़ी ख़राब हो जाएगा। और वो बिशप का जो लोकेशन है ना वो बहुत ख़राब लोकेशन है बिशप का। तो ये इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ कि जब इन्होंने किंग E2 खेला यहाँ पे, तो विदित ने उसके बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि उनके बिशप का पोजीशन बहुत ख़राब है।
तो विदित ने यहाँ पर फिर बिशप C6 खेला पहले, तो रुक A1 आ गया, वो पॉन भी बच गया। अच्छा, यहाँ पे किंग D2 अगर आ जाते हैं तो रुक A3 जो है इस पे रुक C1 पे काम कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, बिशप पीछे चला जाएगा। रुक C7 किंग F8, और शायद ये भी दिमाग में रहा हो कि किंग D2 खेलना जो है खेलेगा अपोनेंट कुछ, बट ऐसा हुआ नहीं। अरुण ने बोला कि अभी अंदर जाने की ज़रूरत है नहीं, पॉन खा लिया है, रुक A1 से काम चल जाएगा। उन्होंने पॉन को बचा लिया, और शायद विदित को ऐसा लगा हो कि वो पॉन देंगे और रुक को एक्टिविटी चुनेंगे, लेकिन मैच में ऐसा नहीं हुआ। और बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे जो है उसके बाद तो रिनन ने सारा टेक्निक दिखाई। इस बिशप को तो समझ लीजिए कि उसकी यहीं पे समाधि बना दी उन्होंने। आप देखोगे विदित रुक H8 जाते हैं तो G4, उसके बाद A4, तो ये देखिए ये जो बिशप है इसको यहीं पे एक प्रकार से है भी और नहीं भी है साबित कर दिया उसको। और सेम कलर बिशप पे एक पॉन अप भी बहुत बड़ी बात होती है। अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो कैसे कन्वर्ट करेंगे। किंग F8 A5, तो पहले ये ब्रेक किया यहाँ पे, AB6, फिर रुक A7 लेकर के आया अंदर, रुक B8, क्योंकि रुक B7 आ रहा था, किंग को इम्प्रूव किया, किंग E6, तो फिर F4। अब वहाँ से एक 5 पॉन निकालने की तैयारी, क्योंकि 3 पॉन है आपके पास। रुक F8, किंग F3, वो एक पॉन ही भारी पड़ा बाद में भी, आप देखोगे बिशप। अब फाइनली यहाँ पे पोजीशन ऐसा हो गया था कि विदित को लग रहा था कि मैच तो चला ही गया। उन्होंने बोला कि 1-2 पॉन मार लेते हैं बिशप दे के, उन्होंने सेक्रीफाइस दिया। बट ये पोजीशन में जो फिनिशिंग हुआ, जैसे रुक A4 आ गया और उसके बाद एक्सचेंज करना पड़ा, एक पॉन एक्स्ट्रा है, लेकिन यहाँ पर बढ़िया गेम खेला। पहले उन्होंने G4 को प्रोटेक्ट किया, किंग को इम्प्रूव किया, और एक बार किंग इम्प्रूव यहाँ पर डिज़ाइन कर दिया था विदित ने बिशप B1 के बाद। अब यहाँ पे आप देखो कि ब्लैक करेगा क्या। ब्लैक अगर B5 खेलता है तो ये भी मार सकते हैं, ये खेलता है D3 तो ये भी मार देंगे, और उसके बाद G5 आ रहा है, तो आप कुछ भी कर लीजिए, एक पॉन क्वीन बन जाएगा। तो एक ऐसा गेम जिस पे आप कह सकते हो कि विदित ने शुरुआत अच्छी करी, लेकिन कई ऐसे मौके आए जहाँ पे विदित से मूव मिस हुए, जो दिखा रहा है कि शायद विदित अभी टाटा स्टील का जो उनका अंतिम दौर ख़राब गया उससे उभरे नहीं हैं। और हम यही कहेंगे कि विदित जल्दी ही उभरेंगे, क्योंकि ये जो खिलाड़ी है विदित, मैंने इनको बचपन से देखा है और ये कमबैक करने में माहिर है। ये जब भी बुरी स्थिति में फंसते हैं ये बहुत मेहनत करते हैं, और शानदार बहुत मेहनत करता है विदित। मैं इसके बारे में तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, बचपन से उनको देखा है। तो ये जल्दी वापसी करेगा विदित, और इस दौर से उभरेगा। ग्रैंड पी इंपॉर्टेंट है उनके कैरियर में, पहली बार वो खेल रहे हैं। डुबोव से खेलना है अभी 2 मैच, और 2 मैच अभी उनको खेलने हैं विंसेंट कैमर से खेलने हैं, और अरोनियन से भी वाइट पीसेस से एक गेम खेलना है। तो 5 राउंड बाकी हैं, देखिए किस तरह से विदित वापसी करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन। जय हिंद।